तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास प्रेमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। अमृत राय और पूर्णा के विवाह के विरुद्ध बड़ी साजिश हो रही थी कि ये विवाह ना हो। ठाकुर जोरावर सिंह का धमकी पत्र आया कि ये विवाह ना हो। अब सुनते हैं प्रेमा के रेडियो नाट्य वाचन की 40वीं कड़ी। जोरावर सिंह एक धनाढ्य और प्रतिष्ठित आदमी होने के उपरांत उस शहर के लट्ठैतों और बाकी आदमियों के सरदार थे और कई बार बड़े बड़ों को नीचा दिखा चुके थे। उसकी धमकी ऐसी नहीं थी कि अमृत राय पर उसका असर न पड़ता। इस चिट्ठी को देखते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। सोचने लगे कि ऐसी कौन सी चाल चलूं कि इसको अपना आदमी बना लूं कि इतने में दूसरी चिट्ठी आ पहुंची। ये गुमनाम थी और इसका आशय भी पहली चिट्ठी से मिलता था। इसके बाद शाम होते होते सैकड़ों गुमनाम चिट्ठियां आ गई। कोई कहता था कि अगर फिर ब्याह का नाम लिया तो घर में आग लगा देंगे। कोई सिर काटने की धमकी दे रहा था। कोई पेट में छुरा फूंकने को तैयार था। कोई मूंछों के बाल उखाड़ने के लिए चुटकियां गर्म कर रहा था। अमृत राय ये तो जानते थे कि शहर वाले विरोध जरूर करेंगे, मगर उनको इस तरह की गुमनाम चिट्ठियों का अनुमान नहीं था। इन धमकियों ने जरा देर के लिए उन्हें भय में डाल दिया। अपने से अधिक खटका उनको पूर्णा के बारे में था कि कहीं ये सब दुष्ट उसे न कोई हानि पहुंचा दे। उसी दम कपड़े पहन पैर गाड़ी पर सवार होकर चटपट मैजिस्ट्रेट की सेवा में उपस्थित हुए और उनसे पूरा वृतांत कहा। बाबू साहब का अंग्रेजों में बहुत मान था। इसलिए नहीं कि वो खुशामदी थे या अफसरों की पूजा किया करते थे, बल्कि इसलिए कि वो अपनी मर्यादा रखना आप जानते थे। साहब ने उनका बड़ा आदर किया, उनकी बातें बहुत ध्यान से सुनी, सामाजिक सुधार की आवश्यकता को माना और पुलिस के सुपरिंटेंडेंट को लिखा कि आप बाबू अमृत राय की रक्षा के वास्ते एक गारत रवाना कीजिए और खबर लेते रहिए कि मारपीट खून खराबा न हो। सांझ होते होते 30 सिपाहियों का एक गारद बाबू साहब के मकान पर पहुंच गया, जिनमें से 5 बलवान आदमी पूर्णा के मकान की हिफाजत करने के लिए भेजे गए। शहर वालों ने जब देखा कि बाबू साहब ऐसा प्रबंध कर रहे हैं तो और झल्ला गए। मुंशी बद्री प्रसाद अपने सहायकों को लेकर मैजिस्ट्रेट के पास पहुंचे और दुहाई मचाई कि अगर ये विवाह न रोक दिया गया तो शहर में बड़ा उपद्रव होगा, बलवा हो जाने का डर है। मगर साहब समझ गए कि ये लोग मिलजुल कर अमृत राय को हानि पहुंचाना चाहते हैं। मुंशी जी से कहा कि सरकार किसी आदमी की शादी विवाह में विघ्न डालना नियम के विरुद्ध मानती है, जब तक कि उस काम में किसी दूसरे मनुष्य को कोई दुख न पहुंचे। ये टका सा जवाब पाकर मुंशी जी बहुत लज्जित हुए। वहां से जल भूनकर मकान पर आए और अपने सहायकों के साथ बैठकर फैसला किया कि ज्यों ही बारात निकले उसी दम 50 आदमी उस पर टूट पड़े। पुलिस वालों की भी खबर लें और अमृत राय की भी हड्डी पसली तोड़कर धर दें। बाबू अमृत राय के लिए ये समय बहुत नाजुक था, मगर वो देश का हितैषी तन मन धन से इस सुधार कार्य में लगा हुआ था। विवाह का दिन आज से 1 सप्ताह पीछे नियत किया गया, क्योंकि ज्यादा विलंब करना उचित नहीं था और ये 7 दिन बाबू साहब ने ऐसी हैरानी से काटे कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रतिदिन वो 2 कांस्टेबल्स के साथ पिस्तौलों की जोड़ी लगाए 2 बार पूर्णा के मकान पर जाते। वो बेचारी मारे डर के मरी जाती थी। वो अपने को बार बार कोसती कि मैंने क्यों उनको आशा दिलाकर ये जोखिम मोल ली। अगर इन दुष्टों ने कहीं कोई हानि पहुंचाई तो ये मेरी ही नादानी का फल होगा। यद्यपि उनकी रक्षा के लिए कई सिपाही नियत थे, मगर रात रात भर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। पत्ता भी खड़कता तो चौंक कर उठ बैठती। जब बाबू साहब सवेरे आकर उसको ढारस बंधाते तो जाकर उसकी जान में जान आती। अमृत राय ने चिट्ठियां तो इधर उधर भेज ही दी थी। विवाह के 3-4 दिन पहले से मेहमान आने लगे।
कोई मुंबई से आता था, कोई मद्रास से, कोई पंजाब से, तो कोई बंगाल से। बनारस में सामाजिक सुधार के विरोधियों का बड़ा जोर था और सारे भारतवर्ष के रिफॉर्मर्स के जी में लगी हुई थी कि चाहे जो हो, बनारस में सुधार के चमत्कार फैलाने का ऐसा अपूर्व समय हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। वो इतनी दूर दूर से इसलिए आते थे कि सब काशी की भूमि में रिफॉर्म का पताका अवश्य गाड़ दें। वो जानते थे कि अगर इस शहर में ये विवाह हो तो फिर इस सूबे के दूसरे शहरों में रिफॉर्मरों के लिए रास्ता खुल जाएगा। अमृत राय मेहमानों की आवभगत में लगे हुए थे। उनके उत्साही चेले साफ सुथरे कपड़े पहने स्टेशन पर जा जाकर मेहमानों को आदरपूर्वक लिवा ला रहे थे, उन्हें सजे हुए कमरों में ठहराते थे। विवाह के दिन तक यहाँ कोई 150 मेहमान जमा हो गए। अगर कोई मनुष्य सारे आर्यावर्त की सभ्यता, स्वतंत्रता, उदारता और देशभक्ति को एकत्रिता देखना चाहता था तो इस समय बाबू अमृत राय के मकान पर देख सकता था। बनारस की पुरानी लकीर पीटने वाले लोग इन तैयारियों और ऐसे प्रतिष्ठित मेहमानों को देख देख दांतों तले उंगली दबाते। मुंशी बद्री प्रसाद और उनके सहायकों ने कई बार धूमधाम से जलसे किए और हर बार यही बात तय हुई कि चाहे जो हो, मारपीट जरूर की जाए। तारों तले जिंदगी, इस क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।